देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक तरफ खतरा मंडरा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन को लेकर भी तैयारी तेज है। लेकिन इन सब के बीच जब सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक यू टर्न ले लिया। 13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था और साथ में दावा भी किया था कि अगस्त से 31 दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में केंद्र ने बताया है कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। यानी महीने भर में ही केंद्र ने इस साल तक मिलने वाली वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर दी है, वो भी सिर्फ 5 वैक्सीन पर। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि 8 वैक्सीन की 216 करोड़ और अब कह रही है कि 5 वैक्सीन की 135 करोड़ डोज। 13 मई को सरकार ने जिन वैक्सीन के बारे में बताया था उनमें कोविशील्ड के 75 करोड़ डोज, कोवैक्सीन के 55 करोड़, बायोलॉजिकल ई 30 करोड़, जायडस कैंडिला के 5 करोड़, नोवावैक्स 20 करोड़, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन के 10 करोड़, जिनोवा बायोफार्मा के 6 करोड़ और स्पुतनिक वी का 5.5 करोड़ यानी 15.5 करोड़, कुल मिलाकर 216 करोड़ वैक्सीन डोज के बारे में बताई गई थी। लेकिन अब शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में केंद्र ने बताया है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कोरोना वैक्सीन की 135 करोड़ डोज ही देश को मिल पाएगी। हालांकि केंद्र ने यह भी कहा है कि वो 31 दिसंबर 2021 तक टोटल वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में केंद्र ने दिसंबर तक 5 वैक्सीन आने का ही अनुमान लगाया है, जबकि मई में 8 वैक्सीन की उम्मीद जताई थी। 26 जून को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन के 50 करोड़ डोज, कोवैक्सीन के 40 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल के 30 करोड़ डोज और जायडस कैंडिला के 5 करोड़, स्पुतनिक वी के 10 करोड़ डोज यानी कुल 135 करोड़ वैक्सीन के डोज ही मिल पाएंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94 करोड़ है। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इनमें से 51 करोड़ 6 लाख डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दे दिए जाएंगे, जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज की ही जरूरत होगी। इनमें इस साल के अंत तक भारत की पूरी वयस्क आबादी को कोरोना टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून को वैक्सीनेशन की स्थिति और कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल मौजूद रहे। इस मीटिंग में पीएम मोदी को बताया गया कि पिछले 6 दिनों में देश भर में 3 करोड़ 77 लाख डोज दिए जा चुके हैं। ये मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है। देश में 128 जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र की 50% से ज्यादा आबादी को टीका लग चुका है। 26 जिलों ने 90% से ज्यादा 45 साल से अधिक आबादी को वैक्सीनेट किया है। बता दें कि कोरोना का टीका लगाने में भारत ने शनिवार को एक और उपलब्धि हासिल की है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में अब तक 32 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। शाम 7 बजे तक यह संख्या 32 करोड़ 11 लाख हो चुकी है। दुनिया में इससे ज्यादा डोज चीन और अमेरिका में ही लगाए गए हैं। ourworldindia.org के मुताबिक चीन अब तक 1 अरब से ज्यादा डोज लगा चुका है। हालांकि चीन की ओर से जारी डेटा हमेशा संदिग्ध रहा है। वहीं अमेरिका में भी 32 करोड़ डोज लगाए गए हैं।